दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बड़ी और नई जानकारी के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। आप सबों से फिर से वही गुजारिश कि अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ग्रो अप करने में हमारा सपोर्ट करें। तो आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति की। तो आज यानी बुधवार 29 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति को हरी झंडी मिल गई है, अप्रूव कर दिया गया है। यह एक बड़ी जानकारी आपके सामने। और जो 34 साल से शिक्षा नीति में बदलाव या सुधार नहीं हुआ था, जिसकी मांग बार बार उठ रही थी, वह अब अप्रूव हो गया है। और अब जो शिक्षा नीति बदलने के बाद में उसका जो स्वरूप होगा, उसके जो की फैक्टर होंगे, उसके जो हाइलाइट्स होंगे, उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा जो चेंजेस किया गया है वो यह कि एमफिल प्रोग्राम को अब हटा दिया गया है। अब डायरेक्ट पीजी के बाद में डॉक्टरेट की पढ़ाई यानी पीएचडी की पढ़ाई हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, पहला तो वही कि एमफिल को हटा दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेज विल बी गवर्नड बाय अ सिंगल रेगुलेटर। मतलब कि अब कोई भी हायर एजुकेशन हो, यहाँ पर लीगल या फिर मेडिकल कॉलेज को इससे परे रखा गया है, हटा कर रखा गया है। तो उस सब को गवर्न किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा एक सिंगल रेगुलेटर बॉडी के ज़रिए। तो यह भी बहुत बड़ा चेंजेस। पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग नॉर्म्स थे, अलग अलग रूल्स थे, लेकिन अब उन सबको एक कॉमन कर देना, यह अपने में बड़ी बात है। उसके बाद का जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स इन स्कूल विल बी लो स्टेक्स एंड टेस्ट एक्चुअल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ रोट लर्निंग। मीन्स कि अब जो पहले जो शिक्षा पद्धति थी जिसमें मार्क्स को तरजीह दिया जाता था, थ्योरी को तरजीह दी जाती थी, अब वहीं स्किल को टेस्ट किया जाएगा, स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा चेंजेस है। और यह कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है जो विदेशी शिक्षा नीति है, और इससे निश्चित तौर पर शिक्षा का जो स्तर है वह अच्छा होगा। अब वहीं दूसरा आप देख सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टार्ट होगा। वोकेशनल एजुकेशन जो प्रायः 12th के बाद किया जाता था या कराया जाता था, जिसमें कोडिंग वगैरह का कोर्स भी अब कराने का प्रस्ताव रखा गया है और उसे हरी झंडी भी मिल गई है। तो स्किल बेस्ड, डिजिटल बेस्ड पढ़ाई, वहीं अब क्लास 1 से क्लास 5 तक की जो पढ़ाई होगी उसमें लोकल लैंग्वेज को तरजीह दी गई है। वहीं इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा, ना कि भाषा के रूप में। उसके बाद जो पॉइंट्स है वह यह कि कॉमन नॉर्म्स विल बी इन प्लेस फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हो, सबके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कॉमन नॉर्म्स रहेगा। इट विल ऑल्सो कैप फीस चार्ज्ड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि अभिभावक जो फीस के लिए परेशान रहते थे, कभी भी फ़ी बढ़ा दिया जाता था, मनमाने ढंग से वसूली की जाती थी, शिक्षा को व्यापार का केंद्र बना दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में, उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है और अब उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। मतलब पहले अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, अब एक मात्र कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा जिसके ज़रिए दाखिला होगा यूनिवर्सिटीज़ में। तो यह सब न्यू शिक्षा नीति, शिक्षा पॉलिसी में जो बदलाव किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण बातें जो है वह आपके सामने रखी गई। NETF को क्रिएट किया जाएगा, जिसके ज़रिए बच्चों को कैसे स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाए वह इसमें निर्धारित की गई है। और उसके बाद जो नेशनल मिशन विल फोकस ऑन बेसिक लिटरेसी एंड बेसिक न्यूमेरेसी, मतलब एक मिशन के तौर पे इसको आगे किया जाएगा कि किस तरह से शिक्षा नीति को ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से आगे बढ़ाया जाए और उसका यूटिलाइजेशन हो। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी वह आपके सामने रखी गई। महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे शिक्षा नीति 2020 में जो बदलाव किया गया है, जिसका लेखा जोखा केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है बहुत सारे सर्वे के बाद, बहुत सारे प्रयासों के बाद,
वह आपके सामने थी। अच्छा, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अब 9th से 12th तक, मतलब 10th के बोर्ड अब नहीं होने हैं, अब डायरेक्ट बोर्ड जो होगा वह 12th पर होगा और 9th से 12th तक 4 वर्षों का एकमात्र कोर्स होगा, जिसमें सेमेस्टर वाइज मतलब 6-6 महीने का कोर्स होगा और उसका एग्ज़ाम होगा। तो यह भी बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा चेंजेस। और उसके बाद पहले भी बताया गया है, अब ग्रेजुएशन जो होगा वह 3+4 मतलब 3 साल का भी होगा, 4 साल का भी होगा। अगर हायर एजुकेशन लेना है तो 4 साल का होगा, और उसके बाद अगर कोई मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो वह 1 साल में कर सकता है। तो यह बहुत बड़ी बात, जैसा कि मैं बताया, 9th से 12th तक का एकमात्र 4 वर्षों का एकमात्र पाठ्यक्रम रहेगा और सेमेस्टर वाइज वह होगा। तो नई शिक्षा नीति पर नई शिक्षा नीति को समझने की आवश्यकता है बच्चों को भी, साथ ही साथ शिक्षकों को भी, ताकि उसके साथ अपने आप को एडजस्ट किया जाए और भारत के तरक्की के राह पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया जाए। तो इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।